अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। मॉर्निंग रूटीन होती है, इसमें सबसे पहले तो मेरा वार्म वाटर होता है जो कि मैंने लाजमी तौर पे सुबह उठते ही लेना होता है। सेकंड में कोलापेप एक साशे आता है जो कि डॉक्टर की तरफ से सजेस्ट हुआ होता है। इसके अंदर कॉलेजन होता है। कॉलेजन जो होता है हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसके इफ़ेक्ट्स भी बड़े अच्छे आते हैं। आपके बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खैर मैं वो बना रही थी और इसके साथ साथ आज का है बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और साथ में बन रहे थे शामी कबाब, तो वो भी देख लीजिएगा। क्या आप भी पूरा दिन घर के कामों में उलझी रहती हैं, फिर भी लगता है कि घर के काम ही ख़त्म नहीं हो रहे? आज मैं बात करूंगी 10 ऐसे आसान तरीके जो आप अपनी लाइफ में ऐड करके अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकती हैं, क्योंकि ज़िंदगी में आपके बहुत सारी रूटीन चल रही होती हैं। स्पीड वाला दौर है और स्पीड पे ही सारे काम चल रहे होते हैं, लेकिन स्पीड के साथ साथ नीट एंड क्लीन भी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे और उसके साथ जब इसको अप्लाई करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। घर के कामों को जल्दी और आसानी से करने के लिए आपको थोड़ी सी प्लानिंग और स्मार्ट हैबिट्स को अडॉप्ट करना होता है। साथ साथ आपको कुछ बेहतरीन टिप्स भी देने जाऊँगी जिससे कि आपके घर के काम डेली रूटीन जो है ना बहुत औसम किस्म के हो जाएंगे। यहाँ कोला पैप ऐड हो रही थी, इसके बाद जो है मुझे आज शामी कबाब भी बनाने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ साथ ऐसी वीडियो भी शेयर की जाए कि मेरी सिस्टर जो कि सारा दिन घर के कामों में उलझी रहती हैं, जिसकी वजह से ना वो अपना ख्याल रख पाती हैं ना अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं, तो करना क्या है, मैं क्या क्या करती हूँ जी। सबसे पहली चीज़ आपके लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, वो है सुबह जल्दी उठना। आप एक होम मेकर हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप घर की एक लीडर हैं। आपका अगर आप लेट उठ रही हैं तो आपके घर के सारे रूटीन आपके हाथ से स्लिप हो जाती है और आप पूरा दिन कामों को पकड़ते पकड़ते जो है ना घबराती रहती हैं। सुबह उठते ही कुछ वक्त अपने प्लानिंग के लिए रखा करें, सोचा करें कि मैंने किस तरीके से आज के दिन को स्पेंड करना है। फजर के बाद का वक्त सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, इसलिए उस वक्त अपने लिए कामों का बेहतरीन सा शेड्यूल बनाएं। डेली रूटीन को लिखें, किस टाइम पर आपने क्या काम करना है। हर काम के लिए आपका स्पेसिफिक टाइम लिमिट होना चाहिए। जैसे क्लीनिंग के लिए 15 मिनट्स निकाल लिए, डिश वॉशिंग के लिए 15 निकाल लिए, लॉन्ड्री आपने हफ्ते में करनी है, अगले दिन करनी है, उस हिसाब से उसका शेड्यूल सेट करें। शेड्यूल के साथ आप इंगेज होना शुरू हो जाएंगी ना, आप एक सुपर पावर वुमेन बनना शुरू होंगी। अपने घर के कामों को आप ऑन टाइम ख़त्म कर पाएंगी, बल्कि आप ये कहेंगी ये जी मेरे पास इतना सारा वक्त कहाँ से बचा। मैं साथ साथ जो है रात को मैं इस तरह के जो बर्तन होते हैं थोड़े थोड़े मुझे गीले लगते हैं, मैं इनको इस तरह से ना रख देती हूँ ताकि जो है सुबह मुझे ये सूखे हुए मिलें, फिर मैं इनको जगह पे लगा लेती हूँ। पहले सबसे आपने कौन से काम करने हैं, पहले मुश्किल काम बाद में आसान काम। अब जैसे मुझे पता है आज मुझे शामी बनाने हैं, तो मैंने सुबह सुबह अपने इस काम को कवर कर लिया। जो काम आपके सबसे ज़्यादा एनर्जी ले रहे होते हैं इससे सबसे पहले आप निपटाएं, जैसे कुकिंग है, वॉशिंग है, या बाहर जाकर आपने कुछ ग्रॉसरी लानी है। कुछ लोग डेली करते हैं, कुछ लोग वीकली करते हैं। इस तरह से आप अपने कामों को शेड्यूल करेंगी ताकि आप बहुत ज़्यादा थकें नहीं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ की तो आदत पूरे घर को बननी चाहिए, आपकी हर चीज़ फिक्स जगह पे रहनी चाहिए। वो आपका बड़ा टाइम ले लेते हैं, हर चीज़ को उसकी जगह पर जब रखने की आप आदत डालेंगी, फैमिली को भी इस चीज़ की आप आदत डालेंगी, उनके लिए भी आगे लाइफ में ये चीज़ें बेहतर होंगी। हम लोग ये सोचते हैं यार बच्चे हैं, यार ये हैं वो हैं, फिर आगे आके हमें यही चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो कोई चीज़ कहीं से उठाते हैं कहीं रखते हैं। हम उसी चीज़ को ढूंढने में हमारा इतना टाइम ज़ाया होता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। मौसम के हिसाब से भी हमारी तबीयत पे बड़ा असर हो होता है। अगर गर्मियों में आपको वो चीज़ आपकी जगह पे रखी हुई ना मिले तो वो सर्दियों वाले माहौल से ज़रा डबल ट्रिपल आप हाइपर हो जाते हैं। तो बच्चों को इस चीज़ की आदत डालें कि वो घर की जो भी चीज़ जहाँ से उठाएं उनको उसकी जगह पर रखें। इससे क्या होगा, आपके घर की सफाई करते वक्त बहुत टाइम आपका सेव होगा। आप जो है बार बार जो इरिटेट नहीं होंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। साथ साथ काम को निपटाने की जो आदत है ये मुझे बहुत पुरानी हुई। जैसे आप किचन में गए कुकिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ सिर्फ कुकिंग ही नहीं करने कि आप खड़े हो गए स्टोव के आगे और लगे हुए हैं बस कुकिंग ही कर रहे हैं, नहीं, आपने इधर उधर नज़रें भी दौड़ानी है किचन में। इस दौरान किचन के बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो आपकी नज़रों में आते रहते हैं। छोटे छोटे आपके जो बर्तन काउंटर टॉप पे पड़े होते हैं उनको धोएं, अपने काउंटर टॉप को क्लीन करें, किसी एक कैबिनेट को क्लीन करें, किसी एक दराज को आप ऑर्गेनाइज करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप किचन में जाएंगे एक फ्रेशनेस फील होगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा, क्योंकि हर होम मेकर को ये पता होता है उसके घर की कौन सी जगह है वो जो बहुत मैस हो रहा है, या वो कौन सी जगह है जिसको रोज़ाना देखने की ज़रूरत है।
तो ये हर किसी को पता होता है, अपने घर का हाल हर कोई जानता है। तो इस तरह से आपको आसानी होगी। और थोड़ा थोड़ा जो काम करते हैं, जैसे हर दिन आपने डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, वीकली करेंगे आप, मंथली करेंगे। वीक को आप डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट तरीके से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मंडे आपने जो है घर के कामों के साथ फ्रिज क्लीन किया, ट्यूसडे को आपने घर के कामों के साथ कबर्ड को ऑर्गेनाइज किया, इसी तरह वेडनेसडे को आपने जो है बच्चों की कबर्ड को सेट किया। तो ये जो चीज़ है आपकी रूटीन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा काम अटैच होके चलता रहेगा। आपके ऊपर कभी भी घर के कामों का बर्डन नहीं आएगा। आपका घर आपको खुद हर वक्त ऑर्गेनाइज रहेगा। मैं अपने कमरे से स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा रूम होता है, वहाँ से फिर शुरू करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी कबर्ड्स को सेट करती हूँ, फिर सेकंड अपने बच्चों के रूम की तरफ जाती हूँ, फिर उनकी कबर्ड को ऑर्गेनाइज करती हूँ, फिर मैं अपने लॉन्ड्री वाले रूम की तरफ जाती हूँ, उसको सारे को सेट करती हूँ। तो मुझे एक वीक में मेरी ये चीज़ चल रही होती पता ही नहीं चलता। ये सारी चीज़ें जब आप करने लगेंगी ना, तब आपको पता चलेगा। आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आपने अपने टाइम को इस तरह लिमिटेड बनाना है और टाइमर सेट करना है। टाइमर लगाकर काम करने से आप फोकस रहेंगी और आपको पता है कंपटीशन जैसे माहौल से आपकी जो है ना एक स्पीड बढ़ जाती है। इतनी लेजीनेस नहीं होनी चाहिए घर के कामों को, आपने बहुत एक्टिव होकर अपने घर पे कामों को करना होता है। जितनी आप सुस्त होंगी अपने काम को, जितना सुबह से लेकर शाम तक लेट करेंगी, ये अगले दिन प्लस हो के आपके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बनना शुरू हो जाता है। घर में कम से कम चीज़ें रखा करें, बहुत ज़्यादा घर को भरने की ज़रूरत नहीं होती। जितनी कम चीज़ें होंगी उतना ही कम टाइम लगेगा आपको घर को मैनेज करने में। हर महीने एक दफ़ा अननेसेसरी चीज़ें आपने डिक्लटर करनी है। इस आदत को आपने रखना है। अगर बच्चियां सुन रही हैं तो उनकी आगे वाली ज़िंदगी में उनके घर में उनको मैस नहीं मिलेगा। और अगर मेरी बहुत सारी होम मेकर्स हैं, बहनें जो घर चला रही हैं, मैरिड हैं, तो ये आदत आपको अपनी डालनी पड़ेगी। चाहे आप कपड़े निकालें, चाहे किचन से आप प्लास्टिक के अपने पुराने जो होते हैं हमारे डिस्पोजेबल जमा हो के वो निकालें, चाहे आप जो है बुक्स बच्चों की जो होती हैं नहीं हो रहा काम उसके अंदर वो फुल हो चुकी हैं वो भी जमा की हुई हैं, वो नहीं, कुछ भी करें आपको अपने घर में जगहें साफ नज़र आना शुरू होंगी। अपने लिए ब्रेक टाइम ज़रूर रखा करें। काम के दौरान छोटी छोटी ब्रेक जो होती है ना, वो उससे आपके अंदर एनर्जी आती है। अच्छा, मैं नहीं रखती थी ब्रेक टाइम। मैं जब शुरू में मैं काम शुरू करती थी तो ऐसा लगता था बस मैं काम करूँगी, ख़त्म करूँगी, दूसरा काम करूँगी, मैं ब्रेक नहीं लेती थी। अभी मैंने कोई 1 महीने से अपने आप को इस चीज़ का आदी बनाना शुरू किया। यकीन करें, मैं नेक्स्ट काम के लिए इतना फ्रेश होती हूँ, क्योंकि रिलैक्सेशन जो होता है ना, उससे आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं। ये आपकी प्रोडक्टिविटी का एक हिस्सा होता है। तो आपको ज़रूर रेस्ट लेना चाहिए। आपने 1-2 काम किए, उसके अंदर छोटा सा रेस्ट लिया, 2 काम किए, फिर आपको पूरा दिन लगेगा ही नहीं आपने काम किया, आप थकी हैं। मैंने इस फार्मूले पे अमल करके देखा, मुझे लगा कि यार मुझे अपना फील होता है, सुकून लेने के लिए मुझे फील होता है मैं बैठी हूँ, उस वक्त क्या हो, आप अपने लिए थोड़ा सा अपनी ड्रिंक लें, पानी लें, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उस तरह से उसको एंजॉय करें, थोड़ी देर बैठें, फिर काम शुरू करें। क्योंकि ये तो आपने किसी जगह पे जो है ना 24 आवर जॉब तो नहीं स्टार्ट की हुई, आपका घर है, इसको आप भी फ्रेश होंगी तो आप इस घर को अच्छे से चलाएंगी। इस तरह की चीज़ें करें। क्या आप भी पूरा दिन इसी तरह के अगर कामों को करती हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप इन छोटी छोटी आदतों को अपनाएं और देखें कैसे घर के काम आपको हल्के फुल्के लगेंगे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो आगे भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इजाज़त नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।